श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोकों महिला 5। करी कृपा कृपाल आपे बख्श ले, सदा सदा जपि तेरा नामो सतगुर पाई पे। मन तनि अंतरी वसो दुखा नस होई, हथ दई आपे रखो व्यापे पऊ ना कोई। गुण गावा बिन रानी अते कमी लाई, संत जना के संगी हमें रोगो जाए। शरब निरंतरी खसमु एको रवि रया, गुर प्रसाद सच्चो 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 लिया। दया करो दयाल अपनी सिफती दें, दर्शनो देखी निहाल नानक प्रीति है। हे कृपा निधि परमात्मा, हम पर कृपा करके हमारा उद्धार करो। सतगुरु के चरणों में शरण लेकर के हम सदा तुम्हारा ही नाम जपते हैं। करी कृपा कृपाल आपे बख्श ले, सदा सदा जपि तेरा नामो सतगुर पाई पे। तुम हमारे तन मन में निवास करो, जिससे दुखों का नाश हो। मन तन अंतरी वसु दुखा नासो होई। हाथ दे करके हमारी रक्षा करो, हमें कोई भय व्याप्त ना हो। हथ दई आपी रचो व्यापे पाऊ ना कोई। हे प्रभु, हमें इसी काम में लगाए रखो कि हम रात दिन तुम्हारा गुणगान करते रहें। संतों की संगति में हमारा अहम रोग दूर हो। सबके भीतर एक परमात्मा ही रमन करता है। गुरु की कृपा द्वारा हमने सच्चे हरि के सत्य स्वरूप को पहचाना। हे दयालु, दयापूर्वक हमें अपने यशो गान का सामर्थ्य प्रदान करो। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा के साथ हमारा ऐसा प्यार है कि हम उसका दर्शन करके ही मुग्ध हो जाते हैं। दया करूं दयाल अपनी सिफती देऊं, दर्शनो देखी निहाल नानक प्रीति है। एक को जपिए मणि माई, इक्कस को सरनाई। 100 करी पिर हड़ी, दूची नाई जाई। इक्को दाता मंगिए, सबो किच्छो पल्ले पाई। मणि तनी सांस गरासी, प्रभो इक्को एक कथे आई। अमृत नाम ते आनु, सच्चो गुरमुख पाया जाई। वड़ भागी ते संत जन, जिन मणि बुठा आई। जली थली मही अली, रवि रया दूजा कोई नाई। नामो ते आई नाम उचरा, नानक खसम रजाई। एक परमात्मा की ही हम आराधना करते हैं, उस हरि की आराधना करते हैं, उसी की शरण लेते हैं। उसी एक से हम प्यार करना है। दूसरा कोई स्थान हमारे लिए नहीं है। वही एकमात्र दाता है, उसी से मांगने पर सब कुछ प्राप्त होता है। श्वास प्रवास तथा खाते पीते सब समय हम तन मन से उसी एक प्रभु की आराधना करें। तभी गुरु के द्वारा हमें सुख निधि अमृत नाम की प्राप्ति होती है। वे संत जन सौभाग्यशाली हैं जिनके मन में परमात्मा बसता है। वही एक जन थल जल थल एवं आकाश में व्याप्त है, दूसरा कोई नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि प्रभु की इच्छा से ही हरि नाम उच्चारा जाता है तथा उनकी आराधना की जाती है। जलिथली मही अली, रवि रेया दूजा कोई नाई। नामो त्याई नामो उचरा, नानक खसम रजाई। पौड़ी, जिसनो तो रखवाला मारे तिस्सु कोनु। जिसनो तो रखवाला जित्ता तिन्ने पहनू। जिसनो तेरा अंगो तिस्सो मुख उजाला। जिसनो तेरा अंगो सो निर्मली है निर्मला। जिसनो तेरी नदरी ना लेखा पुछिए। जिसनो तेरी खुशी तिन्नी नव निधि पुंजिए। जिसनो तो प्रभु वली तिस्सो किया मोहन छंदगी। जिसनो तेरी मेहर तो तेरी बंदगी। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, जिसके तुम रक्षक हो उसे कौन मार सकता। जिसके तुम रक्षक हो मानो उसके सारे संसार को जीत लिया। जिसे हे प्रभु जी तुम्हारा सारा है वह उज्जवल मुख जीव है।
जिसे तुम्हारा अवलंब है वह निर्मलों में भी निर्मल है। जिस पर तुम्हारी कृपा है धर्मराज भी उसी का हिसाब नहीं पूछता। जिसने तुम्हें प्रसन्न कर लिया वह संसार की 9 निधियों का भोग करता है। हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम जिसके पक्ष में हो उसे कोई आकांक्षा नहीं रहती है। जिस पर तुम्हारी कृपा होती है वही तुम्हारी बंदगी कर पाता है। जिसनो तेरी खुशी तिनी नवनिधि पुंचिए, जिसनो तो प्रभु वली तिस्सु किया मुह छंदगिए, जिसनो तेरी मिहर तो तेरी बिंदगी। श्लोक महिला 5वां। हूँ कृपाल स्वामी मेरे संता संगी बिहावे, तुदो पुले सी जमी जमी मरदे तिन कदे न चुकनी हावे। सतगुरु सिमरो अपना कठी अवगठी कट काट, हरि हरि नामो जपंतिया कोई न बंदे बात। हे मेरे कृपा निधान परमात्मा, ऐसी कृपा करो कि मेरा संपर्क संत जनों से बना रहे। होई कृपाल स्वामी मेरे संता संग बिहावे। जो जीव तुमसे विमुख होते हैं वे कभी दुख मुक्त नहीं हो पाते। तो दो पुल्ले सी जमी जमी मरदे तिन कदे न चुकनी जहावे। सदा अपने सदगुरु परमात्मा का स्मरण करो। रास्ता कठिन हो या आसान, घाटी हो या पर्वत, सब जगह उसी का नाम जप। हरि नाम जपने से कोई मार्ग नहीं रुंध सकता, अर्थात हरि नाम जपने वाले जीव का पथ प्रशस्त होता है, कोई नहीं रोक सकता। हरि हरि नामो जपंतिया कोई न बंदे बाट, सतगुरु सिमरो अपना गति अवगति कट काट। तिथे तो समर्थ हो जिथे कोई नहीं, उथे तेरी रख अग्नि उदर माई। सुन के जम के दूत नाई तेरे छड्डी जाई, पौजलो विखमो असगाऊं गुर शब्दी पारी पाऊं। जिनको लगी प्यास अमृतो से खाई, कड़ी में एहो पुण्य पुण्य गोविंद गाही। सबसे नो कृपालु संभाले साई साई, विथा कोई न जाई जे आवे तो दो आई। जहाँ किसी का वश नहीं चलता वहाँ है प्रभु जी, हे हरि जी तुम समर्थ हो। मात्र गर्भ की अग्नि में भी तुम ही रक्षा करते हो। तुम्हारा नाम सुन करके तो यमदूत भी छोड़ जाते हैं। ये विषम संसार सागर असीम है, केवल गुरु के शब्दों से ही इसका पार पाया जा सकता है। जिन्हें तुम्हारे नाम की लालसा है वही अमृत फल खाते। कलयुग में प्रभु का गुण गाना ही एकमात्र पुण्य है। ऐसा सब जीवों पर तुम्हारी कृपा होती है। सांस सांस तुम उसकी संभाल करते हो। जो भी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी शरण में आया निष्फल नहीं जाता। करी में एहो पुण्यो गुण गोविंद गाही, सबसे नो कृपालु संभाले साई साई। विथा कोई न जाई जे आवे तो दो आई। जो गोविंद के गाते हैं उस गौओं के पालन करने वाले श्री कृष्ण के गुण गाना चाहिए। श्लोक महिला 5वां। दूजा तिसु न बुझाई, पार ब्रह्म नामो देव दारू। अगमो गोचरो साहिब समर्थो सच्चो दातारू। तो निचलो निर्वैरू, सच्चो सच्चा तुदो दरबारू। कीमती कहनो न जाई, अंतो न पारावारू। प्रभ छोड़ी औरों की मंगना, सबो बिख्या रस छारू। से सुखिए सच्चो सासे, जिन सच्चा व्यवहारू। जिन्ना लगी प्रीति, प्रभु नाम सहज सुख असारू। नानक इको राधे संतन रे नारू।
हे परमात्मा जी, हे हरि जी, जिसे तुम हरि नाम का आश्रय देते हो उसे पुनः किसी और पर आश्रित ना करो। सत्य स्वरूप परमात्मा हरि अगम अगोचर तथा सबका समर्थ स्वामी है। हे प्रभु जी, तुम निश्चल निर्वैर हो, तुम्हारा स्थान ही सत्य सचखंड है, उसका सही मोल नहीं डाला जा सकता, वह अनंत और असीम है। प्रभु को छोड़ करके विषय रसों की मांग सब धूल है। जिसका आचरण व्यवहार सत्य है वे ही सुखी एवं सच्चे संपत्तिशाली। जिन्हें प्रभु नाम से प्रीति है वे ही सहज आनंद का रहस्य समझते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि संतों की चरण धूल लेकर के केवल एक प्रभु की ही आराधना करनी चाहिए। जिन्ना लगी प्रीति प्रभ नाम सहज सुख सारो, नानक इक्को आराधे संतन दे नारो। अनद सुख विश्राम नित हरि का कीर्तन गाई, अवर से अनफ छाडी देहि नाम दर्शी नाई। नित्य प्रभु हरि का यशोगान करने से ही सुख और आनंद प्राप्त होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जीव हरि नाम द्वारा ही मुक्त होता है, अन्य बुद्धिमता छोड़ दो, सब व्यर्थ है। आनंद सुख विश्राम नित हरि का कीर्तन गाई, अवर सयानफ छाड़ी दई नानक उदरसी नहीं। ना तो आमी वसी बहुत ध्यान में, ना तो आमी वसी वेद पढ़ावने, ना तो आमी वसी तीर्थी नाइये, ना तो आमी वसी धरती ताइये, ना तो आमी वसी कित्ते स्यान पे, ना तो आमी वसी बहुता दानु दे। सबों को तेरे वसी अगम अगोचरा, तू भक्ता के वसी भक्ता तानु तेरा। संसार के प्रति घृणा करने से हे प्रभु जी तुम वश में नहीं आते, ना ही वेद शास्त्र पढ़ने से तुम्हें वश में किया जा सकता है। तीर्थों में स्नान करने से भी तुम्हें वश में नहीं किया जा सकता, ना ही धरती पर चलते रहने का व्रत लेने से तुम वश में होते हो। किसी अन्य योग्यता अथवा कौशल से भी तुम वश में नहीं होते हो। अधिक दान देने से भी तुम वश में नहीं होते हो। हे अगम अगोचर परमेश्वर, सब कुछ तुम्हारे वश में है और तुम भक्तों के वश में हो। भक्तों को तुम्हारा ही वश है। ना तो आमे थसी बहुता दानु दे, सबको तेरे वसी अगम अगोचरा, तू भक्ता के वसी भक्ता तानु तेर। श्लोक मेला पंजवां। आपे वेदू आप नारायणु, एही वेद जीव का दुख लाइन। गुरु का शब्दी अमृत रसु खाइन, नानक जिसु मनु वश्य जिस तिसके सभी दुख मिटाइन। वे नारायण परमात्मा ही सबका वैद्य, रोग मुक्त करने वाला है। ये संसार के वैद्य तो आत्मा को दुखी करते हैं। गुरु का शब्द अमृत रस का भोग है। गुरु का शब्द अमृत रस खाइन। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसके मन में ये गुरु शब्द बसता है उसके सब दुख मिट जाते हैं। नानक जिसु मनि वसे तिसके सभी दुख मिटाए। हुक्मी उछले हुक्मी रहे, हुक्मे दुख सुखो सम करी से। हुक्मे नामो जपे दिन राती, नानक जिसनु होवे दाती। हुक्मी मरे हुक्मो ही जीवे, हुक्मे नाना बड़ा थीवे। हुक्मे सोग अरख आनंद, हुक्मे जपे निरोधर गुरमंत। हुक्मे आमनु जानू रहाए, नानक जाको भक्ति लाए।
मनुष्य जो भी कुछ भी करता है प्रभु इच्छा से करता है, हुक्म में ही चलता है और परमात्मा के आदेश में स्थिर होता है। हुक्म के अनुसार ही समान भाव से सुख दुख सहता है। प्रभु का हुक्म होता है तभी मनुष्य रात दिन हरि नाम जपता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह जिसे चाहता है उसे देता है। मनुष्य उसी के हुक्म में जीता है और मरता है, उसी के हुक्म से छोटा बड़ा बनता है, रंग राजा होता है। प्रभु की इच्छा से ही हर्ष शोक और आनंद मिलता है। परमात्मा के हृदय से ही मनुष्य सृष्टियात्मक गुरु मंत्र जपता है। हुक्म के अनुसार जिसे वह अपनी भक्ति देता है उस मनुष्य का आवागमन मिट जाता है। हुक्मे जपे निरोधर गुरु मंत्र, हुक्मे आमनो जानो रहाए, नानक जाको भक्ति लाए। पौड़ी हाँ तिसो ताडी कुर्बानो जे तेरा सेवादारो, हाँ तिसो ताडी बलिहार जे गावे गुना पार, जो डाडी तनु तनु जिसो लोड़े निरंकार, सो डाडी पागठो जिसे सच्चा द्वार बारो, ओह डाडी तुथो ते आई कलाने दिनो रनार, मंगे अमर तो नामी न आवे कदे हार, कपड़ो भोजनो सचो रंदा लिवे तार, सो टाठी गुणवंतो जिसनो प्रभ प्यार। मैं उस डाडी प्रभु का यशोगान करने वाला चारण, उस डाडी पर कुर्बान हूँ जो तुम्हारा सेवक है। मैं उस डाडी पर बलिहार जाता हूँ जो तुम्हारे अपार गुणों का गान करता है। जो डाडी परमात्मा की खोज करता है वह धन्य है। वह डाडी भाग्यशाली है जो सत्य के दरबार में विश्राम करता है। ऐसा डाडी रात दिन तुम्हारा गुणगान करता है। वह तुम्हारे अमृत नाम की मांग करता है और कभी पराजित नहीं होता है। परम सत्य उसका अन्न वस्त्र है और वह सदा हृदय में हरि को धारण करता है। प्रभु से सच्चा प्यार करने वाला ढाडी ही सही अर्थों में गुणवान है। कपड़ो भोजनो सच्चू रहंदा लिवेदार, सो ढाडी गुणवंतो जिसनु प्रभु प्यार। श्लोक मेला पंजवा। अमृत बानी अमी रसु अमृतो हरि का नाऊं, मणि तनि हृदय सिमरी हरि आठ पहर गुण गाऊं। उपदेशो सुनो तुम गुरु सिखो सच एहो सुआऊं, जन्मो पदार्थो सफलो होई मन में लाई पाऊं। सुखो सहज आनंदो कणा प्रभ जपते आ दुख जाई, नानक नामो जपत सुख्यो उपजे दरगा पाइये थाऊं। गुरु को वाणी अमृतमयी है, इसका स्वाद अमृत सम है और परमात्मा हरि का नाम भी अमृत है। इसलिए है मनुष्य तन मन हृदय से आठों पैर हरि का स्मरण करो, उसका गुण गाओ। जीवन का सच्चा लक्ष्य ये है कि तुम गुरु की शरण लेकर के उसका उपदेश सुनो। मन में प्यार लाने से तुम्हारा जन्म सफल होगा। प्रभु नाम जपने से दुख नष्ट होंगे और सहज सुख एवं परम आनंद की प्राप्ति होगी। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम जपने से सुख मिलता है और मनुष्य परमात्मा की शरण में स्थान पाता है। सुख सहज आनंदो कना प्रभ जपती या दुख हो जाए, नानक नामो जपत सुख उपजे दरगा पाइये था। नानक नामो त्याइये गुर पूरा मति देई,
ਭਾਣੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੋ ਭਾਣੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਣੇ ਜੋਨੀ ਪਵਾਈਏ ਭਾਣੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ। ਭਾਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਭੋਗੀਏ ਭਾਣੇ ਕਰਮ ਕਰਈ। ਭਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਜੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋਤੀ ਕਰਈ। ਭਾਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗਾਈ ਦਾ ਭਾਣੇ ਮੰਨੀ ਕਰੀ। ਭਾਣੇ ਨਰਕੀ ਸੁਰਗੀ ਉਤਾਰੇ ਭਾਣੇ ਧਰਨੀ ਪਰਈ। ਭਾਣੇ ही जिस भक्ति लाए नानक विरले है। नानक जी का मत है कि मनुष्य को गुरु के उपदेश में हरि नाम की आराधना करनी चाहिए, किंतु ये सब हरि इच्छा है पाना विशुद्ध प्रेम इच्छा के लिए प्रयुक्त शब्द है। हुक्म के पीछे निमित्त काम का संकेत है। पाना स्वेच्छाचारता है। प्रभु इच्छा से ही मनुष्य जप तप संयम करता है और उसी की इच्छा से वह कर्म कांड के बंधनों से मुक्त होता है। प्रभु इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण का चक्कर में पड़ता है। उसकी इच्छा से उसका उद्धार होता है। परमात्मा की इच्छा में ही मनुष्य सुख दुख भोगता तथा कर्म करता है। इस शरीर की रचना करके बीच में प्राणों की ज्योति प्रभु इच्छा से ही स्थापित की जाती है। परमात्मा अपनी इच्छा से ही किसी को भोग विलास में डालता है और किसी को रोकता है। प्रभु इच्छा से ही नरक स्वर्ग मिलता है, उसी में धरती पर पतन होता है। परमात्मा स्वेच्छा से ही मनुष्यों को भक्ति में रत करता है, किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे जीव भक्ति प्राप्त करने वाले कोई विरले ही होते हैं। पाने नरकी सुर्गी अवतारे पाने तरनी परई। पाने ही जिसो भक्ति लाए नानक विरले हैं। पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हम जीवा सुनी सुने। पशु प्रेत अज्ञान उतारे एक खने। दिन सो रैनी तेरा नाम सदा सद जापिए। तिपना भुख विकराल नाई मेरे नाई तेरे त्रापिए। रोगो सोगो दुखो वन्ने जिसो नाम मनी वसे। तिसी प्राप्ति लालू जो गुर शब्दी रसे। खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरा शोभा तुदो सच्चे मेरे प्यारे। सच्चे प्रभु नाम की बड़ाई सुन सुनकर ही मैं जीवित हूं। हरि नाम शन भर में ही पशु अर्थात अच्छे बुरे की जानकारी से विहीन और प्रेत अर्थात जानबूझकर बुरा कर्म करने वाले वृत्ति वाले जीवों का उद्धार करता है। रात दिन है प्रभु जी हम तुम्हारा नाम जपते हैं। तुम्हारे नाम से तृष्णा की भयंकर भूख शमित होती है। जिसके मन में तुम्हारा नाम बसता है उसके रोग शोक दुख सब दूर हो जाते। जो गुरु शब्दों में रस लेता है उसे परम आनंद प्राप्त होता है। हे अनंत खंडों ब्रह्मांडों का उद्धार करने वाले प्रभु जी, है मेरे प्यारे, तुम्हारी शोभा तुम्ही से है अर्थात तुम अनुपम हो। तिसी प्राप्ति लालो जो गुर शब्दी रसे। खंड ब्रह्मंड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तद्दो सच्चे मेरे प्यारे। श्लोक महला पंजवा। मित्रों प्यारा नानक जी मैं छड्डी गवाया रंगी कुसंबे भुल्ली। ताऊ सजन की मैं कीम न पाउंदी। हूं तदो बिनो अड्डो न लैंदी। ससु विरायनी नानक जी ससुरा वादी जेठी पौ पौ लोहे। हमें पशु पनिंदे बतनू जा में सजनो तू है।
गुरु नानक जी कहते हैं, मायावी मिथ्या रंगों में भटक करके मैंने अपने प्यारे मित्र अर्थात परमात्मा को खो दिया। मैंने प्रभु प्रीतम का मोल नहीं डाला, जबकि उसकी तुम्हारे बिना मेरा मूल्य दमड़ी में भी नहीं रह जाता। तब सजन की मैं कीम न पाऊंदी, हम तुदो बिनो अड्डू ना लभी। आत्मा रूपी स्त्री प्रीतम प्रभु हरि से कहती है, मेरी सास अविद्या वैरी है। ससुर अर्थात दे अध्यास झगड़ालू है, और जेठ अर्थात यमराज बार बार मुझे संताप पहुंचाता है। किंतु यदि तुम मेरे मित्र अर्थात पक्ष में हो जाओ तो सब धूल फेंकते रह जाएंगे। सब धूल फेंकते फिरे अर्थात मुझे उनकी परवाह नहीं है। पौड़ी जिसु तो बुट्ठा चिति तिसु वेदो निवारनो, जिसु तो बुट्ठा चिति तिसु कदे न हारनो, जिसु मिलिया पूरा गुरु सो सुर पर तारनो, जिसनु लाए सच्ची तिसु सच्ची संभालनो, जिसु आया हाथी निशानो तो रिया पाल लो, जिसनु इको रंगो भक्तो सो जागनो, ओहु सबना की रेनो विरही चारने, सभी तेरे चोज विदान सब तेरा कारण। जिसके मन में तुम बसे हो उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। जिसे तो बुट्ठा चित्ती तिसु दर्दु निवारण। जिसके मन में, हे परमात्मा जी तुम बसे हो, वह कभी पराजित नहीं हो सकता। जिस तो जुट्ठा चित्ती तिसु कदे न हारनो। जिसे पूरा गुरु मिल जाता है उसका अवश्य उद्धार होता है। जिसे सत्य से अनुराग होता है वह सत्य स्वरूप परमात्मा का स्मरण करता है। जिसु मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो, जिसनु लाए सच्ची तिस सच्चो संभालनो। जिसे सत्य से अनुराग होता है वह सत्य स्वरूप परमात्मा का स्मरण करता है। जिसे परमात्मा हरि के नाम का खजाना मिल जाता है उसका भटकना समाप्त हो जाता है। जो एक परमात्मा हरि के रंग में ही लीन हो जाता है वही भक्त है। वह सब की चरण धूल विनम्रता बनता एवं प्रभु चरणों का प्रेमी होता है। हे प्रभु जी, ये सब तुम्हारे ही बनाए आश्चर्य हैं और तुम्हें इनके कारण भूत हो। जिसनु एको रंगो पगता सो जाननो, ओ सबना की रेनो विरही चारनो, सभी तेरी चोज विधान सभी तेरा कारणो।